कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। एंड कैसी गई सबकी नवरात्रि। वैसे तो सबकी ठीक ही गई होगी, सबने इन्जॉय किया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमने पहले की वीडियो में चैप्टर 6 की घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया था। अगर आपको वो सॉल्यूशन देखने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आगे पीछे की आगे की वीडियो देख सकते हैं। इसमें बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों वीडियोस मिलेंगी। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता ही है कि वर्गमूल में हम पेयर्स बनाते हैं, घनमूल में हम 3-3 के समूह बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 64 को यहाँ पे हमने 2 से सॉल्व किया, 32 आया, फिर 2 से किया 16 आया, फिर 2 से किया 8 आया, फिर 2 से किया 4 और 2 और ये 1। तो अब जैसे कि ये 64 और ये रूट में और ये यहाँ पे क्यूब, तो इसका अपन ने यहाँ पे ये जो अभाज्य गुणनखंड आए वो सारे लिखे। फिर हमने 3-3 के समूह बनाए, एक ये बना और एक ये बना। तो हमने यहाँ से 2-2 के पेयर, ये 3-3 के समूह में से एक यहाँ से 2 बाहर किया और यहाँ से 2 बाहर किया, फिर 2 जा 4 और यहाँ पे क्यूब हट गया। तो नेक्स्ट करते हैं हमारा 512, मतलब कि 512 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से किया 256, 128, 64, फिर 32, 16, 8, 4, 2। ये आप देखेंगे तो ये वाला जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है, घनमूल जो हम इसमें ज्ञात कर रहे हैं, ये सारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक 2 से ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये 2-2 के जो भी अभाज्य गुणनखंड आए वो, फिर हमने ये 3-3 के समूह बाहर निकाले। ये 3-3 के समूह बाहर निकाले, 2 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 512 के अभाज्य गुणनखंड हुए। ये इसका घनमूल आया 8। तो अब नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट है 10648। तो 10684 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 से लिया हमने, 5324 आया, फिर 2 से यहाँ से 2 से किया 2662 आया, फिर लास्ट में 2 है तो 2 से ही करेंगे हम, 2 से ही कैंसिल होगा ये। तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 कम 2। तो यहाँ पे आया 1331। अब जैसा कि अगर आप घनमूल ज्ञात करेंगे तो आप ये देखेंगे, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना पर यहाँ पे डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, और अगर आप 3 से भी कैंसिल करोगे तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो अगर हम देखोगे तो अगर आपको याद भी होगा तो आपको ये यहाँ पे इस संख्या देख के याद आ जाएगा कि ये 11 का घनमूल है, मतलब क्यूब रूट है इसका। तो 11 से कैंसिल किया, 11 बार में यहाँ पे 1 2 1 आया, फिर 11 से 11 बार में कैंसिल 1। यहाँ पे हमने समूह बनाए, ये 2 का बना और ये 11 के बने। तो 2 में 11 का गुणा करेंगे तो 22। फिर हमारा नेक्स्ट है ये 27,000, 27000। यहाँ पे इसका करेंगे तो लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से ही कैंसिल होगा। यहाँ से 2 से हम फिर 13500675033375, फिर 1125। ये ऐसा आता जाएगा जहाँ तक हमारी 0 लास्ट में आता है, 0 2 4 8, ये जो भी आता है हम 2 से कैंसिल करेंगे। अदरवाइज़ 5 आता है तो फिर हम या 3 से या 5 से हम उसको कैंसिल करेंगे। तो इसमें पहले 2 से हमने कैंसिल किया, फिर 3 से ये कैंसिल हुआ, फिर 5 से। फिर हमने ये 3-3 के समूह बनाए, पहले 2 का, 3 का और 5 का। तीनों को बाहर निकाला, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ये इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल ज्ञात हो गया। नेक्स्ट है हमारा 16525। ठीक है, इसका हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3, ये लास्ट में 5 है तो इसको 5 से ही कैंसिल करेंगे। 5 से किया, 5 थी 15, 5 एकम 5, साइड में गए, 5 दूनी 10 और यहाँ पे फिर 5 25। फिर 5 से किया तो 625, फिर 125, 25 और फिर 5। फिर इसके समूह बनाएंगे तो देखिए 5 5 के बने 2 बार, 5 25। ये इसका घनमूल हो गया। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट है, आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे 13824 है। इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 4 है, मतलब ये 2 से ही कैंसिल होगा। 2 से कैंसिल किया तो ये 6912 आया, फिर 2 से किया 3456 आया, फिर 1728 आया, फिर 2 से किया 864। ऐसे ही यहाँ पे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको कैंसिल करते करते इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से ही कैंसिल होगा।
कैंसिल होते होते यहाँ पे 5 4 आया, फिर 2 से कैंसिल किया हमने, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 सत्ते 14, ये 27 आ गया, मतलब 3 से जाएगा, 3 से कैंसिल किया, 3 नम 27, 3 तिरका 9, और ये तो हमने फिर समूह बनाएंगे, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, फिर ये 3 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। फिर ये देख सकते हैं आप, इसका अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल ज्ञात किया। तो नेक्स्ट हमारा है 1110592, इसका हम यहाँ पे निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है, 5 5 2 9 6 आएगा, फिर 2 7 6 4 8 आएगा, फिर 1 3 8 2 4 6 9 1 2, ऐसे ही देखिए लास्ट तक 2 2 से जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा, ये 54 से हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 27 आएगा। सेम एज इट इज़ इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे भी इसमें वही चीज़ है, इसमें भी 20 से। अब आप पे इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 13824 आया ना, यहाँ पे भी 13824 है, इसलिए मतलब यहाँ से ये सेम है, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसका ये जो आधा है वो यहाँ पे एज इट इज़ वही है बिल्कुल, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सिंपली हो जाएगा। क्योंकि इसमें यहाँ तक ही कैंसिल करना, यहाँ तक ही इसको आपको डिवाइड करना है, इसका गुणनखंड निकालना है, यहाँ से आपको वही डिजिट मिल जाएगी जो पहले के क्वेश्चन में थी, तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और ये आपको समझ यहाँ से आसानी से आ जाएगा। तो आइए अब हम इसके यहाँ पे गुणनखंड देखते हैं। ये हमने 3 3 के समूह बाहर निकाले, ये हमारा 1 2 ये, और फिर ये एक हमारा छूट गया, तो वही हम ये लिख देते हैं काउंटिंग में। तो ये 2 2 2 2, ये 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48, तो 48, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ये 48 इसका गुणनखंड, ये सॉरी घनमूल हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकल गया। हमारा नेक्स्ट है 46656, इसका यहाँ पे हम गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 है, मतलब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से किया 2 3 3 2 8, यहाँ से देखिए 2 2 से जाएगा, फिर यहाँ पे 1 4 5 8। आप यहाँ तक अच्छे से इसको देख लीजिए, इसका गुणनखंड करके देख लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से मैं इतना डिटेल में नहीं समझा पा रही हूँ। अगर आपको फिर भी ये कुछ डाउट है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक क्वेश्चन की या समझाने के लिए आपको अच्छे से एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, मैं कमेंट कर सकते हैं कि नहीं ये वाले क्वेश्चन की हमें लॉन्ग वीडियो चाहिए या और अच्छे से समझना है। इसके लिए या मैं खुद ही एक वीडियो आपको अलग से बना दूंगी जिसमें आपको एक क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी, जिसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो, फिर यहाँ से 3 से 7 2 9, फिर 3 3 से यहाँ तक कैंसिल होगा। ये आप गुणनखंड अच्छे से देख लीजिए, करके देख लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रफली करके देखिए, क्योंकि मेरे करने से तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, आप खुद करके देख लीजिए। फिर यहाँ पे है ये, फिर यहाँ पे 3 3 के समूह निकाले हमने। 2 यहाँ पे 2 2 3 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, यहाँ पे 1 7 6 1 6, ठीक है। इसका यहाँ पे हम गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं आप, ये है ना यहाँ तक ये 2 2 से ही जाएगा। अब आप अच्छे से इसको डिवाइड करके और यहाँ से गुणनखंड करके यहाँ तक देख सकते हैं आप, ये 2 2 से ही जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 7 8 0 8 4 3 9 0 4 2 1 9 5 2 1 0 9 7 6 5 4 8 8 2 7 4 4 1 3 7 2, फिर यहाँ से 6 8 6, फिर यहाँ से 3 4 3 आ जाएगा, मतलब ये 7 से जाएगा, क्योंकि ये 3 4 3 है ना, 7 का क्यूब रूट है, मतलब 3 का घनमूल होता है, क्यूब होता है 3 4 3, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने देखिए इसका 3 3 के समूह बनाएंगे, फिर बाहर निकालते हैं। 2 2 2 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 सत्ते 56, ये हो गया इसका घनमूल। आप अच्छे से देख लीजिए, इसको करके देख लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। तो इसकी ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के रोमन। इसका एक और लास्ट बचा हुआ है हमारा 91125, इसका हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 9112125, सॉरी 30375, 3 से कैंसिल करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 लिखा है, इसलिए हम सबसे छोटी संख्या से पहले करने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से 5 से लेते हैं तो वो भी हमारा गलत नहीं जाएगा, लेकिन इसमें 5 है, मतलब ये 3 से भी जा सकता है, हम इसको 3 से कैंसिल करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप गुणनखंड यहाँ पे करेंगे तो ये 3 3 से जाएगा, फिर ये लास्ट में 125 आएगा, तो ये 5 से ही जाएगा,
क्योंकि ये 3 चुको 12 और 5 लास्ट में बच जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा, यहाँ पे हम इसके गुणनखंड लिख देते हैं, इसके 3 3 हुए, ये इसका ये 5, ठीक है, 3 निकाला यहाँ से 3, ये 3 3 का 9, 9 पंजे 45, ये इसका घनमूल निकल गया भाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए नेक्स्ट हम देखते, ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रोमन 10, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो रोमन जो 10 थे वो हमने सॉल्व किए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लिखा है कि बताइए सत्य है या असत्य। तो किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये सत्य है या असत्य बताना है। तो ये असत्य है, क्योंकि 1 का क्यूब इक्वल 1 3 और 27 और ये 3 का क्यूब निकालेंगे 125, मतलब घन विषम है, इसलिए किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये असत्य है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी विषम संख्या का घन निकाल रहे हैं तो वो सम ही होगा, वो विषम भी हो सकता है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, ये देखिए सत्य, मतलब इसको अच्छे से पढ़िए, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। इसमें ये नहीं बोला कि समाप्त होता है तो ये असत्य होता, इसमें बोला है समाप्त नहीं होता, मतलब ये सत्य है, क्योंकि 1 0 का क्यूब निकालेंगे तो ये 0 पे समाप्त होगा, ये भी 0 पे समाप्त, ये भी 0 पे समाप्त, तो 3 शून्यों पर समाप्त होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। इसलिए 2 शून्यों पर ज़रूरी नहीं है कि वो समाप्त हो जाए, वो 3 0 पर ही समाप्त होता है। ये आपने क्यों, इसकी कंडीशन आपने यहाँ पढ़ ली। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, असत्य, क्योंकि 5 का यहाँ पे निकाला हमने तो 25, फिर 5 का क्यूब निकाला 125, 15 का 1225, 3 3 7 5, 25 पर समाप्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आगे हम करके देखेंगे तो 25 पे समाप्त नहीं होता है, ये आगे चलता जाएगा, इसलिए असत्य। नेक्स्ट हमारा ये फोर्थ वाला, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, असत्य, क्योंकि 12 का हम घनमूल निकालेंगे तो 1728 8 पर समाप्त होता है, और 22 है ये भी 8 पर समाप्त होता है। तो इसमें ये बोला था कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, मतलब ये असत्य है जो 8 पर समाप्त नहीं हो। ये देखिए आप, ये 8 पर समाप्त होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट दिया है इसका, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे असत्य है, क्योंकि 10 का हम घनमूल निकालेंगे तो 1000 आएगा, 4 अंकों वाली संख्या 11 का निकालेंगे तो भी 1331 आएगा। और इसमें क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। यहाँ पे हमने करके देखा तो 2 अंकों वाली संख्या का घन जरूरी नहीं है कि 3 अंकों का ही निकले, वो 4 अंक का भी निकलता है। ये देखिए 4 अंक की संख्या का निकला है, आपके सामने निकला, इसलिए ज़रूरी नहीं है, ये असत्य है। नेक्स्ट है हमारा 6th वाला, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये सत्य है। ये देखिए, ये हमारी 2 अंकों की संख्या है 99, 6 अंकों वाली संख्या निकली है, यहाँ पे 970299 हमारा दिया। तो 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक, ये वाला 2 अंकों की संख्या के घन 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा 2 अंकों का कितना निकला है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये 6 अंकों वाली संख्या निकला, ये सबसे बड़ी, ये 2 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या है 99, इसका ये कितना है 6 डिजिट में निकल रहा है, मतलब ये असत्य है। नेक्स्ट है हमारा ये लास्ट वाला, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या हमारी है ये 2 का घन निकालेंगे तो 1 अंक वाली संख्या, मतलब 2 का क्यूब निकालेंगे हम तो 1 ही आएगा, और 2 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 8 आता है। तो मतलब ये चीज़ सत्य है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, इसलिए ये सत्य है। ये आपने असत्य सत्य देखिए इसकी कंडीशन भी हमने लिख दी है कि क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, सत्य है तो क्यों सत्य है, और अगर असत्य है तो क्यों असत्य है। आई होप आप सब कुछ ये सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट होते तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।